हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरी इस पाठशाला में। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बिहार लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पोस्ट के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी लेवल के टीचर्स की वैकेंसी आ चुकी हैं। और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर्स की भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। अब चलिए इसके लिए आप देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और क्या क्या पूरा प्रोसीजर है इसका। अगर हम बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपकी डाइट या डीएलएड मतलब आपका डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका सीटेट या फिर बीटेट पास होना चाहिए, पेपर 1। और सेम अगर आप मध्य या माध्यमिक विद्यालय जैसे कि 6 to 10 तक के टीजीटी पे लेवल की अगर हम बात करें तो आपका सेकंड पेपर क्लियर होना चाहिए, सीटेट का, बीटेट क्लियर होना चाहिए और साथ ही आपकी बीएड प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं कक्षा 11 से 12 के टीचर की, पीजीटी। तो इसमें आपका एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए जो कि सेकंड पेपर है। और आपकी जो एमएड है, आपकी एमएड और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपका एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पर अलग अलग महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं। पीआरटी पोस्ट के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है वो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th क्लास और प्रारंभिक शिक्षा मतलब वही डिप्लोमा डाइट का हो और साथ ही साथ आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो भी है कंबाइंड वैकेंसी दी हुई हैं। और एक और इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो एनआईओएस से जिन्होंने डाइट की है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और अब बात करते हैं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, जिसमें बीएड आपकी होनी चाहिए, अभी मैंने बताया था आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपका साथ ही आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब और इस पोस्ट के लिए एनआईओएस चाहे बीएड करी हो चाहे डाइट करी हो, दोनों में से कोई भी मान्य नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्पेसिफिक संगीत टीचर, नृत्य टीचर, यहाँ पर अलग अलग उन्होंने बताया हुआ है कि आप इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट एंड बीएड में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अलग अलग पीजीटी लेवल पर जो वैकेंसी आई हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स की यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आपको इन सब्जेक्ट में आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ साथ एमएड और आपकी एस्टेट जो से पेपर 2 है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए पीजीटी लेवल के लिए। यहाँ पर अब बताया हुआ है कि कंप्यूटर विज्ञान, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी के लिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्या क्या आपकी वैकेंसी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए आपके लिए क्या एलिजिबल है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप दे सकते हो। और अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पैटर्न रहेगा, जो पेपर रहेगा वो आपका 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। 2 पार्ट इसमें रहेंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा।
2 इसके भाग रहेंगे। एक भाग जो रहेगा वो 30 नंबर का रहेगा, जो दूसरा भाग रहेगा वो आपका 120 नंबर का रहेगा। भाग 1 जो रहेगा वो आपकी भाषा का रहेगा, जिसमें आपकी एक तो आपकी कोई भी एक भाषा, एक हिंदी, एक तो इंग्लिश तो होगी, एक हिंदी या फिर आपकी कोई भी अपनी लैंग्वेज हो वो। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, उर्दू जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो आप ले सकते हो। भाग 2 के लिए यहाँ पर आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के लिए अगर हम बात करें तो इसमें गणित भी रहेगा, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग भी रहेगी, करंट अफेयर्स भी रहेगी, साइंस भी रहेगी, एसएसटी भी रहेगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी रहेंगे, भूगोल ज्योग्राफी भी रहेगी, ईवीएस भी रहेगी। ये सारे ही सब्जेक्ट्स रहेंगे भाग 2 में, जो कि 120 नंबर का रहेगा। सभी में से पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं, और इसमें सबसे विशेष जो पाठ्यक्रम रहेगा वह एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के मतलब ये है कि जिस लेवल के लिए पूछा जा रहा है उस लेवल के एनसीईआरटी और एससीईआरटी में से कंटेंट पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इनका भी 150 नंबर का पेपर रहेगा। इसके 3 भाग रहेंगे। पहले भाग जो हमारी भाषा का रहेगा, दूसरा भाग अगर हम बोले तो सामान्य अध्ययन का रहेगा, तीसरा भाग वो रहेगा जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, जो 80 मार्क्स का रहेगा। और भाग 2 40 नंबर का रहेगा, जिसमें भाग 1 मैंने जैसे बताया था अंग्रेजी तो रहेगी, साथ ही हिंदी, उर्दू जो भी जिस भाषा में वो चाहें, लेकिन इसमें मतलब पासिंग मार्क्स होना चाहिए। और आपका जो मेरिट बनेगी वो आपके 120 मार्क्स के हिसाब से बनेगी। और इसमें भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए इसे प्राथमिक, इसमें आपका मैथ्स भी पूछा जाएगा, जीएस भी पूछा जाएगा, आपकी जो नेचुरल साइंस ही, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आएंगे, भूगोल भी रहेगा। ये तो आपका भाग 2 रहेगा जो 40 नंबर का रहेगा। भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापक के लिए जो भी जिस भी सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए। मतलब यहाँ पर भी सेम वही रहेगा जो मैंने बताया था, टीजीटी का ही रहेगा बट स्पेशल रहेगा। अब बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए। यहाँ इनका सेम रहेगा, 150 नंबर का पेपर, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। भाग 1 में 30 नंबर के क्वेश्चन जो हमारे लैंग्वेज के आएंगे, भाग 2 में 40 मार्क्स का रहेगा, और भाग 3 में हमारा 80 मार्क्स का रहेगा, जो हमारा पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ा रहे हैं। और 40 नंबर का हमारा रहेगा सामान्य अध्ययन पर, जिसमें हमारे मैथ्स हमारी पूछी जाएगी, जीएस पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी, हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, और 80 नंबर का हमारा जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं वो। एनसीईआरटी एससीईआरटी के पर बेस्ड रहेगा। पहला भाग आपका भाग 1 क्वालिफाइंग होगा, और यहाँ पर दूसरी बात है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। और दूसरा, जो भी मेरिट के बिहाफ पर जिसकी जो मेरिट में आएगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं इसके अप्लाई करने की डेट। तो इसके अप्लाई करने की डेट जो है वो 10 तारीख से, यानी कि 10 फरवरी से इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी जो लास्ट डेट है आवेदन करने की वो 25 फरवरी है। तो अभी जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो जाके अप्लाई कर सकता है, और पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट डेट इसकी ही 25 फरवरी है, और 23 तारीख तक वैसे
अगर आप रजिस्ट्रेशन अगर भुगतान कर रहे हैं तो 25 तारीख तक कर सकते हैं, लेकिन 23 तारीख तक आपकी जो मतलब 23 तारीख तक आप लास्ट टू लास्ट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10 तारीख से 23 तारीख तक आप इसके बीच में फॉर्म जब चाहें फिल कर सकते हैं। और जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो जाके अपना फॉर्म फिल कर सकता है। और इसकी अगर हम फीस की बात करें तो अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी के लिए 750 यहाँ पर फीस रहेगी, ठीक है। और जो एससी हैं उनके लिए यहाँ पर फीस कम रखी गई है। उनकी आप जाके फीस देख सकते हैं। और जो ऑनलाइन फीस है वो सबमिट होगी, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सारा चीज़ है। जो ये देखिए 750 रुपये उम्मीदवार के लिए रखा गया, और जो SC ST उनके लिए 200 रुपये फ़ीस रहेगी। और महिला उम्मीदवारों के लिए अगर वो हैं तो उनके लिए भी, दिव्यांगों के लिए भी, जो स्पेशल जो बच्चे हैं उनके लिए भी 200 रुपये है। लेकिन अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 यहाँ फ़ीस है, और बाकी SC ST और जो भी PWD वाले हैं उनके लिए 200 रुपये रहेगी। आई होप कि ये सभी कैंडिडेट जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं अपनी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।